जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, ये हमारा भारत देश केवल देश नहीं है, ये तो सारे ब्रह्मांड में एक अकेला ही बहुत अनुपम है। यहाँ पर परमात्मा जब जब आता है तो अवतार लेता है, अन्य कहीं नहीं लिया उसने। और इसमें बड़े विचित्र विशेषता है। राम जैसा पुत्र नहीं, हनुमान जैसा कभी सेवक नहीं, कोई और हुआ ही नहीं। सीता जैसी नारी नहीं हुई, हरिश्चंद्र जैसे राजा नहीं हुए आज तक, अद्वितीय थे। भरत जैसा भाई नहीं हुआ, प्रहलाद जैसा भक्त नहीं हुआ, अनुसुईया जैसी नारी नहीं हुई, कोई नहीं। अनुसुईया की दूसरी माता कोई है नहीं है। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके रखा। भारत जैसा देश नहीं और हिंदी जैसी भाषा नहीं, क्या अमुक है। इसमें आप कितने पुण्यात्मा, कितने भाग्यशाली हैं जो आप इस देश में निवास करते हैं। इसीलिए पुण्यात्मा हो तो पुण्यात्मा ही बने रहो, ये ज्यादा बेटर है। भगवान श्री राम जिस समय वन को गए थे, भरत जी बाद में आए थे ननिहाल से। लेकिन पता है भरत के त्याग ने और राम जी के आदर्श ने राज्य जैसी बहुमूल्य वस्तु को फुटबॉल बना दिया। भरत बार बार आने बने करते, आप अपना राज्य लीजिए, आप अपना राज्य लीजिए, आप अपना राज्य लीजिए। भरत को कोई इच्छा ही नहीं थी। अगर आज की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो इतनी सी जगह के लिए भाई भाई का संहार कर रहा है। इसलिए कहा है कि भरत जैसा भाई नहीं, सीता जैसी नारी नहीं। सीता को वनवास थोड़ा ही दिया था, लेकिन नहीं, जहां प्राणनाथ वहां प्राणेश्वरी, छाया की तरह, भगवान राम की छाया की तरह। हनुमान जैसा सेवक नहीं। आज की कंपैरिजन करते हैं, 1 महीने भी पूजा कर लेता है मनुष्य, कहता है बड़े ठाठ से मैं पूजा करता हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, पूजा छोड़ दूंगा। हनुमान जी ने कभी राम जी से कुछ अपनी इच्छा व्यक्त की नहीं, कभी कुछ मांगा ही नहीं। इसलिए हनुमान जी विशेष थे। राजा हरिश्चंद्र, आज कंपैरिजन करें तो आज तो राजा है ही नहीं। अब आपको पता ही है क्या कहूँ।
अनसुईया जैसी नारी ऐसी माता नहीं हो सकती है। जो जग के कर्ता धर्ता हरता भरता है, उन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, बालक बना करके रखा, छोटे छोटे बालक। इतनी तपस्विनी और शक्तिशाली थी। धन्य है, प्रणाम है उस माता को। प्रहलाद जैसा भक्त नहीं। उसने पढ़ने भी अक्षर में परमात्मा को स्मरण किया। हर जगह परमात्मा ही स्मरण करते, हर जगह परमात्मा ही दृष्टिगत होते, तभी तो खम्भ में भी प्रकट हो गए थे। ऐसे भक्त नहीं हो सकते। आज करते हैं भक्ति, त्योहार बार करते हैं, या हमें कुछ इच्छा होगी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, वो भक्ति नहीं है। वो तो मतलब की भक्ति है, सकाम है। भारत जैसा देश नहीं। आपने पता ही है आपको कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोग रहते हैं। सनातन में सब समा जाते हैं। कहीं अन्यत्र रह करके बताओ, पाकिस्तान, बिहार, बंगाल चले जाओ, हिंदी जैसी भाषा नहीं। यानी अंग्रेजी जानता हो, उर्दू जानता हो, पारसी जानता हो, कुछ भी भाषा जानता हो, कन्नड़ जानता हो, उड़िया जानता हो, सब, लेकिन हिंदी थोड़ी बहुत जरूर आएगी। आएगी नहीं तो समझ लेगा, तो हिंदी का जवाब नहीं। ऐसे राष्ट्र में, ऐसे देश में हम निवास करते हैं। हम उस राष्ट्र को, उस देश को कोटि कोटि भारत माता को नमन करते हैं। अब जो यहाँ रह कर के भी आपस में द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, छोटा बड़ा करते हैं, छुआछूत करते हैं, वो ठीक नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री राम ने निषाद को भी गले लगाया, कभी छुआछूत नहीं किया। भगवान श्री राम ने तो जटायु जैसे पक्षी को भी अपनी गोद में रख करके उसका संस्कार किया। ऐसे ही नहीं कह देते कि भगवान जैसा, राम जैसा पुत्र नहीं। तो मेरा भारत बहुत महान है, और इस भारत देश में तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, प्रारब्ध बहुत अच्छा है जो यहाँ निवास कर रहे हो, यहाँ रह रहे हो, यहाँ जन्म लिया है आपने। माता पिता गुरु परमात्मा को हमारे ही देश में मानते हैं, अन्यत्र कोई मानता नहीं। कुछ एक देश तो ऐसे हैं किसी को पता ही नहीं कि कौन माँ है, कौन बहन है, कौन भाई है। इसीलिए अपना ख्याल रखें, आनंद से रहें, परमात्मा में बुद्धि रखें, भक्ति भाव रखें, सनातन की तरफ थोड़ी रुचि रखें, और आपस में प्रेम से रहें। जय श्री राम।